बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात दोम। प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 4 की रीडिंग करेंगे। हमारा जो सबक नंबर 4 है उसका नाम है ज़मज़म की कहानी। इसके ख़ास अल्फाज में शामिल हैं परेशान, जिसका मतलब है हैरान। उसके बाद है तलाश, जिसका मतलब है ढूंढना। उसके बाद है ऊंचे, इसका मतलब है बुलंद। उसके बाद है मदद, जिसका मतलब है रसाई। और फिर है चश्मा। अब करेंगे इसकी रीडिंग। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत प्यारे नबी थे। प्यारे मतलब पसंदीदा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी थे। जब वो छोटे थे तो अपने वालिद मतलब अपने अब्बू और अम्मी बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र कर रहे थे। वो सफ़र करते हुए मक्का पहुँचे। उनके पास पीने का पानी ख़त्म हो गया। इस वक्त मक्का एक गैर आबाद बस्ती थी। गैर आबाद मतलब जहाँ कोई नहीं रहता था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बहुत प्यास लगी थी। वो पानी के लिए रोने लगे। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को रेत पर लिटाया। वो परेशान मतलब हैरान होकर पानी तलाश करने लगी। तलाश मतलब ढूंढने लगी। मक्का में 2 ऊंचे पहाड़ थे। ऊंचे का मतलब बुलंद पहाड़ थे। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम 7 बार एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक भागी, मतलब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक 7 बार गईं। उनको कहीं पानी नहीं मिला। आखिर अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। किसने मदद फरमाई? अल्लाह ने मदद फरमाई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने रेत पर अपनी एड़ियाँ रगड़ी। अचानक उनके पाँव के नीचे से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा मतलब निकलना। आज भी ये चश्मा मक्का में मौजूद है। उसका नाम ज़मज़म है। ज़मज़म का मतलब है रुक जा रुक जा। ये था बेटा आज का हमारा सबक ज़मज़म की कहानी, जिसमें उन्होंने हज़रत इस्माईल और हज़रत इब्राहीम की कहानी बयान की है, जिनकी वजह से ज़मज़म का चश्मा फूट पड़ा था, जो कि आज भी मक्का में मौजूद है। शुक्रिया बच्चों। प्यारे बच्चों, हमने सबक नंबर 4 ज़मज़म की कहानी की रीडिंग की थी। अब हम करेंगे इसके अल्फाज मानी। नंबर 1 पे अल्फाज है अचानक। इसका मानी है फ़ौरन। नंबर 1 पे क्या है? अचानक। इसका मानी है फ़ौरन। नंबर 2 पे है तलाश, जिसका मानी है ढूंढना। नंबर 2 पे क्या है? तलाश, जिसका मानी है ढूंढना। नंबर 3 पे है ज़मज़म। इसका मानी है रुक जा। नंबर 3 पे क्या है बेटा? ज़मज़म, जिसका मानी है रुक जा। और नंबर 4 पे है परेशान, जिसका मानी है हैरान। नंबर 4 पे क्या है? परेशान, और इसका मानी है हैरान। ज़मज़म की कहानी के अल्फाज मानी करने के बाद हम देखेंगे इसके सवाल जवाब। इसके 3 सवाल हैं। सवाल नंबर 1 है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे? सवाल नंबर 1 है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे? इसका जवाब है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। किसके बेटे थे? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। दूसरा सवाल है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम किसके साथ सफ़र पर गए? इसका जवाब है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने वालिद और अम्मी बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र पर गए। क्या जवाब है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने वालिद और अम्मी बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र पर गए। नंबर 3 सवाल है अल्लाह ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मदद कैसे की? नंबर 3 पे क्या है? अल्लाह ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मदद कैसे की? इसका जवाब है अल्लाह ने पानी का चश्मा देकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मदद की। क्या जवाब है? अल्लाह ने पानी का चश्मा देकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मदद की। शुक्रिया बच्चों। प्यारे बच्चों, हमने की थी रीडिंग सबक ज़मज़म की कहानी की। उसके बाद हमने किए उसके अल्फाज मानी, उसके सवाल जवाब। आज हम करेंगे उसकी मश्क का सवाल नंबर 2।
سوال نمبر 2 میں وہ کہتے ہیں ارکان جوڑ کر الفاظ بنائیں۔ انہوں نے ہمیں ارکان دیے ہیں، ہم نے انہیں جوڑنا ہے اور ایک الفاظ مکمل کرنا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے بے بڑیے بے اور ٹے بڑیے ٹے۔ کیا ہے بیٹا؟ بے بڑیے بے، ٹے بڑیے ٹے۔ جب یہ مل جائے گا تو یہ بن جائے گا بیٹے۔ کیا بن جائے گا؟ بیٹے۔ نمبر 2 پہ ہے پے الف پا نون چھوٹی نی۔ جب اس کو ملائیں گے تو یہ بن جائے گا پانی۔ پے الف پا نون چھوٹی نی، پانی۔ نمبر 3 پہ ہے رے بڑیے اور اس کے بعد تے، یہ بن جائے گا ریت۔ جب ہم اسے جوڑیں گے تو کیا لفظ بنے گا؟ ریت۔ نمبر 4 پہ ہے میم بڑیے میں اور رے چھوٹی ری، کیا بن جائے گا؟ میری۔ میم بڑیے میں، رے چھوٹی ری، میری۔ نمبر 5 پہ ہے نون چھوٹی نی اور چے بڑیے چے، جب اسے جوڑیں گے تو یہ ہمارا لفظ بنے گا نیچے۔ کیا بنے گا؟ نیچے۔ نمبر 3 پہ ہے واؤ اور نون غنہ لگا کر جمع بنائیں، جیسے بیٹا سے بیٹوں۔ کیا کہتے ہیں کہ واؤ اور نون غنہ لگا کر جمع بنائیں جیسے بیٹا سے بیٹوں۔ انہوں نے ہمیں واحد دیے ہوئے ہیں، ہم نے ان کی جمع بنانی ہے۔ نمبر 1 پہ دیا ہوا ہے نبی، اس کی جمع کیا بنے گی؟ نبیوں۔ کیا بنے گی؟ نبیوں۔ نمبر 2 پہ دیا ہوا ہے پہاڑ، اس کی جمع بنے گی پہاڑوں۔ کیا بنے گی جمع؟ پہاڑوں۔ نمبر 3 پہ دیا ہوا ہے نام، اس کی جمع بنے گی ناموں۔ کیا جمع بنے گی؟ ناموں۔ ہمارا سبق زمزم کی کہانی آج مکمل ہوا۔ آپ نے اسے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔